वैगनर चीफ का सबसे सनसनीखेज ऐलान, रूस को जल्दी मिलेगा नया राष्ट्रपति। ये देखिए बड़ी बात, बड़ा बयान, पुतिन ने चुना है सबसे गलत रास्ता। जो पुतिन का बयान आया, जो उनका भाषण आया, उसके बाद ये प्रतिक्रिया आ रही है और ये ऐलान एक तरीके से ऐलान ये है वैगनर चीफ के द्वारा कि रूस को जल्द मिलेगा नया राष्ट्रपति। अब तो कोई पर्दा नहीं, अब तो ये सीधी सीधी लड़ाई दिख रही है पुतिन के खिलाफ। सुमित, कैसे इसे देखा जाए? अब तो कहीं कोई शक नहीं रहना चाहिए कि प्रिगोजिन वर्सेस पुतिन है। ये नया राष्ट्रपति का मतलब ही यही हुआ। देखिए, अब ये ऐलान जंग है दोनों की तरफ से। देखिए, क्योंकि अब व्लादिमीर पुतिन की तरफ से क्लियर कर दिया गया कि देखिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कोई बातचीत नहीं होगी और कड़ी से कड़ी सजा देने की बात भी की गई। उन्होंने मिलिट्री इलेक्शंस के लिए अपने जनरल्स को कमांड भी कर दिया। तो अब ये मान के चलिए कि अब उनके पास भी कोई रास्ता नहीं है। और सामने अगर वैगनर ग्रुप की बात की, जो फिक्शन मैं आपको बता रहा हूँ वो क्रिएट कर दिया गया, वो बता दिया गया कि देखिए जो हथियार डालना चाहते हैं, जो साथ में आना चाहते हैं, मनीष, लेकिन ताकत से ज्यादा बड़ा बयान नहीं है ये। मतलब प्रिगोजिन पुतिन को रिप्लेस कर दें, इसका ऐलान वो कर रहे हैं, ये कुछ बात हजम होने वाली नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ये कहते हैं ना कि आप अपने औकात से ज्यादा बोल रहे हो, वही हालत अभी फिलहाल प्रिगोजिन की है। क्योंकि देखिए वैगनर ग्रुप की जो ताकत पहले थी बाखमुत की लड़ाई के पहले, अब उतनी ताकत नहीं है जितना वो दिखा रहे हैं। और ये बात पुतिन को या रूसी सेना को पता है और इसीलिए बहुत हद तक वैगनर चीफ के पास बहुत कुछ बचा नहीं है। लेकिन फिर वही बात है, उन्हें ये पता है कि इधर से ही सही उधर से ही सही मारा जाना है। देखिए, जो लोगों से मैंने बात की थी वैगनर ऑफिशियल सबसे, तभी प्रिगोजिन को ये लगा था कि मैं मारा जाऊंगा, इसलिए उन्होंने बगावत का ये रास्ता चुना। लेकिन यहां भी उनसे उल्टा पड़ा ये कि पुतिन ने कह दिया कि हम आपको माफ नहीं करने वाले हैं, तो इधर भी मरना है उधर भी मरना है। तो वैसी स्थिति में वो बयानबाजी दे रहे हैं। इन्हीं बयानबाजियों की वजह से तो ये नौबत आई है कि प्रिगोजिन मारे जा रहे हैं। जी ठीक है, लेकिन प्रिगोजिन इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हैं कि सीधे सीधे पुतिन को चुनौती दे? इस पर भी बात करेंगे। एक और बड़ी खबर, बगावत को लेकर वैगनर चीफ का बयान सामने आया है कि मॉस्को की तरफ कूच कर रहा वैगनर। देखिए, वैगनर चीफ ने दी है बहुत बड़ी धमकी, किसी ने रोका तो मार गिराएंगे। प्रिगोजिन ने क्या कहा है, सुनिए पहले। हम यहाँ किसी को शूट नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसा कर सकते हैं। अगर आप उन्हें भेजेंगे तो हम शूट भी कर देंगे, क्योंकि आप सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, बूढ़े लोगों को टारगेट कर रहे हैं, सिविलियन से भरी बसों पर हमले हो रहे हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आपसे सड़क पर बात कर रहे हैं, आपको समझना होगा आप मनमानी कर रहे हैं। हाँ, हम आपसे बात कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है तो आप गलत हैं। आप करना क्या चाहते हैं, हम एक बार फिर आपसे पूछना चाहते हैं। हम यहाँ आए हैं, हम चीफ ऑफ स्टाफ से जवाब चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। जब तक वो नहीं जाते हम यही हैं। हम रोस्टोव को ब्लॉक कर देंगे, हम मॉस्को तक जाएंगे। ना कोई हथियार, ना मदद और ना ही कोई प्लान। चीजें ऐसी नहीं चलती। ये व्यवहार जोकरों वाला है। मैं सुनकर हताश हो गया कि कीव में पार्टी हो रही है। हमारे लिए शर्म की बात है। आप देखें, मैं नॉर्मल टोन में बात कर रहा हूँ। हम यहाँ टैंक के साथ नहीं आए। तो ये बड़ा ऐलान किया है और सीधे तौर पर चुनौती देते हुए नजर आ रहा है प्रिगोजिन। राठौर सर, कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को? क्या ये सुसाइडल नहीं लगता आपको? क्योंकि 30,000 की सेना के साथ इतनी बड़ी रशियन फौज से भिड़ने का मादा आखिर दिखा रहे हैं, तो क्यों दिखा रहे हैं, कैसे दिखा रहे हैं? क्या इसके पीछे आपको वेस्टर्न फोर्स नजर नहीं आ रही है? देखिए, इसके अंदर में प्रिगोजिन सबसे बड़ी गलती करेंगे अगर वो मॉस्को की तरफ कूच करने की कोशिश करते हैं। अगर वो रोस्तोव को पकड़ के बैठते हैं तो कुछ दिन जिंदा रहने के चांस है। लेकिन मैं यहाँ एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि इसके अंदर जो बिग प्लान है वो अभी भी सामने नहीं आया है। अभी हम पुतिन के भाषण को सुन रहे हैं और वैगनर लड़ाकों की बात कर रहे हैं। इसके पीछे, इतने बड़े कदम के पीछे एक बिग प्लान है और वो बिग प्लान है वेस्टर्न इंटेलिजेंस का। क्योंकि प्रिगोजिन अफ्रीका में ऑपरेट कर चुके हैं, सीरिया में ऑपरेट कर चुके हैं, हर जगह ऑपरेट कर चुके हैं। उनको वेस्टर्न इंटेलिजेंस से संपर्क साधने में बहुत अंतर नहीं नजर आ रहा है। मनीष, जल्दी से बताइए, कितनी संभावना आपको लग रही है? क्या यूक्रेन के पीछे जैसे अमेरिका खड़ा है, आपको कहीं से भी कोई संभावना नजर आ रही है कि प्रिगोजिन के पीछे भी कोई ऐसी ताकत है जो उन्हें पूरा सपोर्ट कर रही है? इसी वजह से 30,000 की फौज लेकर वो पुतिन से भिड़ने का मादा दिखा रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, प्रिगोजिन के साथ तो सबसे बुरा दिन उसी दिन शुरू हो गया जब अमेरिकन इंटेलिजेंस में ये बात सामने आई कि प्रिगोजिन बैक चैनल यूक्रेन या वेस्टर्न एजेंसी के साथ बात कर रहे थे। अब वो बात कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, लेकिन रूस के इस्टेब्लिशमेंट में
प्रिगोजिन को लेकर एक शक पैदा हो गया था। उसके बाद से उन्हें लगने लगा था कि अब इस पर बहुत ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। एक बात याद रखिए, रूसी लोग सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, वो धोखा नहीं बर्दाश्त करते, वो मिसट्रस्ट नहीं बर्दाश्त करते। नहीं तो अब तो पुतिन ने गद्दार शब्द का भी इस्तेमाल कर दिया। जी हाँ बिल्कुल, और इसीलिए उन्होंने गद्दार शब्द कहा, इसीलिए पुतिन ने कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे पीठ में चूड़ा भोंका गया है। आप इसे चाहे जो भी कह दें, लेकिन बात यह है कि आज की तारीख में ये रूस के लिए यू ब्रूटस वाला मोमेंट है। प्रिगोजिन के सामने शायद अब कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं, क्योंकि जिस रास्ते पर वो चले हैं वो सीधे सीधे टकराव और पुतिन से टकराव का रास्ता है।